अच्छा हॉल बनाया जिसपे 20-25 लाख रुपया खर्च किया, उसको बिना किसी कारण के उसको डिसमेंटल करके और कार्यालय को किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए जबरदस्ती हर धर्मिता से कार्यालय को किसी के निजी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जो सिर्फ अपने लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से लाभ देना चाहते हैं। भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत डूंगरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या की मौजूदगी में मंगलवार को सांसद निवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित की। जिलाध्यक्ष पंड्या ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हुए कहा कि कांग्रेस की इस गहलोत राज में विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है, जिससे पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। पंड्या ने कहा कि कांग्रेस के नेता और मंत्री ही गहलोत राज की कारगुजारियों पर सवाल उठा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 4.5 साल से राजस्थान में जंगल राज अपनी कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार लगातार जनता से किए वादे भूल चुकी है और अपने स्वार्थ की और अपने राजस्थान के जितने भी इनके समर्थक विधायक हैं उनको खुली लूट देने की छूट कर रखी है। इसलिए ये लूट की सरकार, जिसको जंगल राज की सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान, ये अभियान हमने चलाया है। उस कांग्रेस के मंत्री के घर पे छापा पड़ा और छापा इनकम टैक्स का पड़ा। इनकम टैक्स के छापे में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जो उस मंत्री के घर पे छापे में मिला उसमें एक लाल डायरी भी थी। उस लाल डायरी में जिन विधायकों को जितना रुपया दे करके समर्थन लिया इस सरकार को बचाने के लिए, उसका सारा हिसाब किताब लिखा हुआ था। आगे किन किन लोगों से क्या बात हुई थी वो सब चीजें उसमें लिखी हुई थी। यदि इस लाल डायरी के प्रकरण की जांच की जाए तो वागड़ के दलालों के नाम भी इसमें सामने आएंगे। वहीं पंड्या ने कहा कि आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनवाया किसने, इसकी जांच होगी तो दलाल सामने आ जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना तो इस सरकार में दूर की कौड़ी साबित हुई। उल्टा पेपर लीक प्रकरण जैसे मामले सामने आने से युवाओं के सपने धूमिल हुए हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है, इनके परिवार से एक साथ 4 आरपीएससी के अंदर सेलेक्ट होते हैं। आरपीएससी एक बहुत स्वस्थ संस्था है। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है कि जिसके अंदर जो अच्छा काम करके अच्छी पढ़ाई करके जाता है वो अधिकारी बनता है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ करके इस तरह से होता है। हमारे बाबूलाल जी का, हमारे डूंगरपुर जिले के बाबूलाल कटारा, जो लगातार इस रीड की पेपर में हर बार लीक हुआ, उसमें इनकी बड़ी भूमिका और लगातार इसकी जांच चल रही है। लेकिन बाबूलाल कटारा, पहली प्रेस में भी हमारे सांसद महोदय ने मांग की थी कि बाबूलाल कटारा एक डूंगरपुर का सामान्य परिवार का व्यक्ति आरपीएससी में गया कैसे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, डूंगरपुर के बड़े नेताओं का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। बड़ी भ्रष्टाचार के साथ में जो लाल डायरी में भी हिसाब हो सकता है, मैं तो आज मेरी आशंका है उस लाल डायरी में ये भी होगा कि ये पैसा विधायकों को खरीदने में लगाया और इन विधायकों के माध्यम से विधायकों ने जनता को लूटने का काम किया। एक कि युवाओं को हम 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। नौकरियां देनी तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने ये बताया था कि नौकरी नहीं दे सका तो 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। यहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार यहाँ बाहर भी बैठे हुए हैं, हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं, लगातार परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा उस मन से देते हैं कि भाई मेरे वो नौकरी लगेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री राजस्थान के अपने घोषणा पत्र में उसने बोला है। लेकिन ये सारी परीक्षाएं, रीड का पेपर जो लीक करके और उसमें मैं कहता हूँ कि उन सब युवाओं के भविष्य को उन्होंने अंधकार में डाल दिया। यही नहीं, युवा उसके लिए कहीं अपनी ओवरेज कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली। ऐसी सरकार को मैं ये कह सकता हूँ कि युवा विरोधी सरकार है। इसको राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी और आज अगर वोट हो जाए तो आज ही इसको सरकार को युवा बाहर कर देंगे। ऐसा राजस्थान की जनता में आक्रोश है।
नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भाजपा ने जनता को जगाने और झूठी कांग्रेस की सरकार को हटाने का काम हाथ में लिया है। पंड्या ने कांग्रेस राज के इन 4.5 साल को जंगल राज बताया और कहा कि गहलोत सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने में ही 4 साल गंवा दिए। स्वार्थ की राजनीति के चलते भ्रष्टाचार की खुली छूट इस राज में मिली हुई है। पंड्या ने कहा कि महिला अपराध में राजस्थान भारत में नंबर 1 पर है। राजस्थान में महिला अपराध के मामले में मैं समझता हूँ कि देश के अंदर सबसे नंबर 1 पे राजस्थान का नंबर आता है। प्रतिदिन 19 महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, दुष्कर्म की घटना हो रही है। मैं समझता हूँ हम सब राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है और इसलिए मैं इस प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करता हूं। वहीं प्रभु पंड्या ने नगरपालिका सागवाड़ा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई से नगरपालिका सागवाड़ा का भवन तैयार किया गया था, लेकिन कांग्रेस के बोर्ड ने अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए यह भवन तोड़कर शिफ्ट कर दिया। इस पूरे मामले में जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। सागवाड़ा की बात कर रहा हूँ। सागवाड़ा में 2 साल पहले बोर्ड बना और बोर्ड बनने के बाद जो नया भवन, जिसका हमारे सांसद महोदय ने जो पैसे दिए थे, तत्कालीन बोर्ड ने इस बोर्ड को बनाया और एक बड़ा अच्छा हॉल बनाया जिसपे 20-25 लाख रुपया खर्च किया। उसको बिना किसी कारण के उसको डिसमेंटल करके और दूसरा स्थान कोई जमीन नहीं, ट्रेस की कुछ नहीं किया और कार्यालय को किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए जबरदस्ती हर धर्मिता से कार्यालय को किसी के निजी बिल्डिंग में शिफ्ट किया और उस बढ़िया भवन को, जिसमें आज भी अच्छा कार्यालय चल सकता था, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी हर धर्मिता से जनता की गाड़ी कमाई को एक तो किराए में दिया और एक अच्छा मकान भवन बना हुआ था, इसको डिसमेंटल किया। उसके ऊपर कोर्ट के माध्यम से हम जा रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जो सिर्फ अपने लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से लाभ देना चाहते हैं। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि सागवाड़ा शहर के मध्य नर्सरी की भूमि पर हरे पेड़ काटकर अपने चहेतों को प्लॉट देने की बंदरबांट की गई। नर्सरी को अन्यत्र स्थापित कर जमीन देने की बात भी हुई थी, लेकिन वन विभाग अभी तक जमीन के लिए चक्कर काट रहा है। ऐसा ही नहीं, अभी यह नर्सरी की जमीन थी, सागवाड़ा की नर्सरी की जमीन को नीलामी करके नगर पालिका ने बेच दी और बेचने के बाद जहाँ पे हम पर्यावरण प्रेमी हैं, जहाँ पौधे लगाने के लिए इस समय में हमको पौधों की आवश्यकता रहती है और नर्सरी में तैयार होते हैं, लेकिन उन पौधों के लिए अब हमारे पास दूसरी कोई ज़मीन नहीं है। जबकि नगर पालिका के चेयरमैन ने ये वादा किया था कि इसकी जगह पे हम दूसरी ज़मीन देंगे, जिसमें लगभग 300-400 अच्छे पौधे थे, अच्छे बड़े हरे वृक्ष थे, जिसको बेरहमी से इनको काट दिया गया और वो ज़मीन को नीलाम कर दी गई। इस तरह से ये पर्यावरण की विरोधी सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान। इसलिए ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से राजस्थान की जनता, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, ऐसी सरकार को राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करे। यही नहीं, राजस्थान का कर्मचारी रोड पे है, राजस्थान का व्यापारी इंस्पेक्टर राज से परेशान है, आम जन दुखी है इस सरकार के पिछले 4.5 साल के कारनामों से। और इसलिए उन्होंने कडाना विभाग की बेशकीमती भूमि के नामांतरण और रजिस्ट्री करने के मामले में कहा कि ऐसे जमीनों के मामले में जो भी पटवारी और अधिकारी लिप्त है, उन्हें भाजपा की सरकार आने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी देखिए, सागवाड़ा का नेता, अब मैं सागवाड़ा का मैं बहुत सीधा बुलवाना चाह रहा हूँ। सागवाड़ा का नेता मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में, भले किसी भी पद में नहीं होने के बाद भी आप फोटो देखते हो, उससे ध्यान में आता होगा कि वो किस तरह से अपना पद और अपनी रोब झाड़ रहा है, समझ में आता है। ये जो अभी कांड हुआ उसमें भी मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी वास्तव में आने सरकार आएगी, ये जांच का विषय है और जिस दिन जांच होगी इसमें सब लोग नंबर पे आएंगे और सबको लिया जाएगा। राजस्थान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ठीक बात है, लेकिन डूंगरपुर भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है।
सबको लाइन पे लेगी। समय लग सकता है, गडना की भूमि इनके समय में ये सब गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये आपकी कॉलोनी जो स्थापित हुई है उसके बाद ये अभी ये 3-4 साल में पटवारी और गिरदावर तहसीलदार के माध्यम से जो रजिस्टर हुई, जो गड़बड़ हुआ वो इसी समय में हुआ। तो उसका उजागर हमारा राज आएगा, हम करेंगे। इस दौरान जिला प्रमुख सूर्या आहारी, प्रधान ईश्वर सरपोटा, जयप्रकाश पारगी, हरीश पाटीदार, अशोक पटेल रणोली, ताजेंग पाटीदार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट कुलदीप सिंह, वागड़ संदेश, सागवाड़ा।